हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में। हम इस वीडियो में एचटीएमएल के सभी टैग को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एचटीएमएल है क्या। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीन तरह की लैंग्वेज यूज होते हैं एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। एक होती है हमारी एचटीएमएल, एक होती है हमारी सीएसएस और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में कि एचटीएमएल लैंग्वेज है क्या, इसे हम कैसे एक वेब पेज को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब होता है जो टैग यूज करते हैं, यानी एचटीएमएल के खुद के टैग हैं, जिन टैग की सहायता से हम क्या करते हैं, एक वेब पेज को डिजाइन करते हैं। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म है इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका काम क्या होता है, जिसका यूज होता है एक वेब पेज को क्रिएट करना। ये हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारी कमांड्स, बहुत सारे टैग प्रोवाइड करती है, जिनका यूज करके हम अपने वेब पेज के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी पिक्चर, कुछ साउंड को परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इंसर्ट करवा सकते हैं। देन इसके बाद है कि दोज कमांड्स नोन एज टैग। जिन कमांड्स का यूज करके हम अपने वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट, कुछ पिक्चर, कुछ साउंड को इंसर्ट करवाते हैं, उसको हम मार्कअप के नाम से जानते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि एचटीएमएल हमारी क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग को यूज करती है। देन टिम बर्नर ली इज नोन एज ए फादर एचटीएमएल, यानी कि जो एचटीएमएल को इन्वेंट किसने किया था, जो फादर हैं वो है हमारा टिम बर्नर लीज। देन एचटीएमएल के कोड है वो नोटपैड के अंदर रिटर्न किए जाते हैं, मतलब इसके लिए पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती। अगर हमारे पास नोटपैड है, नोटपैड तो हर कंप्यूटर में होता ही है क्योंकि नोटपैड विंडो की एसेसरी है, तो नोटपैड के अंदर इसके जो कोड हैं वो लिखे जाते हैं और जो आउटपुट होती है वो किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर मिल जाती है। वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। नेक्स्ट रहता है सेव एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल फाइल इज एचटीएमएल, कि जब हम एचटीएमएल के कोड को नोटपैड के अंदर लिखते हैं तो नोटपैड की फाइल को नोटपैड एक्सटेंशन जो होती है .txt उसमें सेव ना करते हुए अपनी फाइल नेम के पीछे .html लगाते हैं, एचटीएमएल के एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तब जब हम अपने नोटपैड के पेज को किससे .html एक्सटेंशन से यूज करते हैं तो उसकी आउटपुट हमें वेब ब्राउजर के अंदर मिलती है। नेक्स्ट रहता है टाइप ऑफ एचटीएमएल टैग, कि एचटीएमएल के कितने टैग होते हैं। एचटीएमएल के दो टैग होते हैं, फर्स्ट कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो होता है कि जो पेयर के अंदर होता है, जिसे स्टार्ट किया तो बंद करना पड़ता है, और कंटेनर टैग मतलब जो अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करके रखता है। एम्प्टी टैग क्या होता है, जिसको बंद करने की नीड नहीं होती, जो सिंगल होता है। नेक्स्ट रहता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एचटीएमएल के दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। जो हेड सेक्शन होता है उसका काम होता है हेडिंग देना, यानी कि अगर हम अपने वेब पेज पर अपना टाइटल देना चाहते हैं कुछ, तो हम हेड सेक्शन का यूज करेंगे। बॉडी सेक्शन का यूज करते हैं वेब पेज के बीच में जो कंटेंट देना होता है, तो वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर राइट करते हैं। यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर ले रखा है एचटीएमएल का। देखिए यहाँ पर हमने लिया एचटीएमएल हेड टाइटल। टाइटल के अंदर हमने लिख दिया कि माय फर्स्ट वेब पेज, कि मेरा फर्स्ट वेब पेज है। देन इस टाइटल को हमने क्लोज किया, टाइटल को स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज किया, देन हेड को भी क्या कर दिया, यहाँ पर बंद कर दिया। तो हेड सेक्शन का काम क्या था, हेड सेक्शन का काम था पेज को टाइटल देना, और टाइटल दिया जाता है टाइटल टैग के अंदर। तो हमने टाइटल दे दिया कि माय फर्स्ट वेब पेज। देन हमने स्टार्ट किया बॉडी। बॉडी का काम होता है पेज के अंदर का कंटेंट देना, यानी वेब पेज पर जो कंटेंट, जो भी राइट करना है, जो टेक्स्ट देना है, वो काम होता है हमारा बॉडी सेक्शन के अंदर। तो हमने बॉडी सेक्शन के अंदर लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसी कोड को मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करके नोटपैड में क्या करवा रही हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने इसको नोटपैड में पेस्ट किया और मैं अपनी जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेती हूँ। मैंने फॉन्ट यहाँ ले लिया एरियल, तो इस फॉन्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। देन ये टैग तैयार है। अब जब इसे सेव करते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि एक्सटेंशन होती है .html, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी, जैसे हमारा फर्स्ट पेज है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फर्स्ट के नाम से इस फाइल को नाम दे दिया। देन .html मैंने पीछे क्या लगा दिया, एक्सटेंशन लगा दिया, और डेस्कटॉप की लोकेशन पर मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब हम चेक करते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर हमारा देखो फर्स्ट नाम का एक ब्राउजर आ गया। ब्राउजर जो भी हमारे गूगल क्रोम है उसके अंदर क्या हो गया, हमारे एक आइकन्स आ गया, और चेक किया हमने कि जो हमारी आउटपुट है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो यहाँ आ रही है। जो हमने टाइटल दिया था वो हमारा क्या आ रहा है, हमारे इस पेज का नेम आ रहा है, पेज का टाइटल आ रहा है माई
फर्स्ट वेब पेज। देन ये जो हमने बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा था वो है हमारा कंटेंट पेज का, जो हमें यहाँ शो हो रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बीआर टैग की। तो बीआर टैग का क्या काम होता है, दिस टैग इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, दिस टैग इज एम्प्टी टैग, सो वी डू नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग फॉर क्लोज बीआर टैग। मतलब क्या कहता है कि बीआर टैग का यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, और ये हमारा एक एम्प्टी टैग है जिसे बंद करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इसको यहाँ से बीआर टैग को यहाँ से एक बार कट कर लेती हूँ, या फिर मैं इसे पूरे कोड को एक बार यहीं पर कॉपी कर लेती हूँ। देन कॉपी करके मैं इसे वापस से अपने नोटपैड के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो कंट्रोल ए करके जो पहला उसे हटाकर कंट्रोल वी करके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से इस बीआर टैग को हटा लेती हूँ, इस बीआर टैग को मैंने हटा लिया और मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ आपको। तो रन करके दिखाने के बाद मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिस कोड इज, ये क्या आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा एज इट इज यही शो हो रहा है। तो हमने अगर यहाँ पर ब्रेक लेनी है, जैसे हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के बाद HTML कोड रिटन इन नोटपैड नेक्स्ट लाइन के अंदर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीआर टैग का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पर बीआर टैग को यूज कर दिया वापस से, तो क्या हो जाएगा, जो ये टेक्स्ट थे पहले इसके साथ ज्वाइंट होके आ रहे थे, अब ये ज्वाइंट होके नहीं आएंगे। बीआर टैग लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड लाइन ही हमें शो होगी। पहले ये फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों एक ही लाइन में हमें शो हो रही थी। तो अभी मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अगर इन तीनों में से मैंने बीआर टैग हटा लिया तो ये तीनों फर्स्ट लाइन में ही आ जाएंगे। तो बीआर टैग का क्या काम होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग होता है हमारा सेंटर टैग। सेंटर टैग का क्या यूज होता है, दिस टैग इज यूज टू प्लेस द टेक्स्ट इन द सेंटर। इस टैग का काम होता है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिया है वो कहाँ हो, हमारे सेंटर के अंदर शो हो। अगर हम टेक्स्ट को अपने वेब पेज पर सेंटर के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेंटर टैग का यूज करेंगे। और सेंटर टैग भी हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग हमेशा पेयर में होता है और जिसे हमें क्लोज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने इस टैग को कॉपी किया, सेंटर टैग को, और यहाँ से कॉपी करने के बाद नोटपैड में जाकर वापस से इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करके और मैंने उसे क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। देन पेस्ट करवाने के बाद मैंने इसे वापस से सेव किया। देन यहाँ पर देखिए HTML हेड टाइटल, टाइटल के अंदर हमने लिख दिया कि हम सेंटर टैग का यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर के अंदर शो हो। देन हमने टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया। तो हेड सेक्शन का काम खत्म। हेड सेक्शन के काम के बाद बार बॉडी सेक्शन के आते हैं। तो बॉडी सेक्शन के अंदर हमने टैग लगा दिया सेंटर का। तो सेंटर के अंदर ये सेंटर हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्यों है, क्योंकि यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, इसे क्लोज करना पड़ा। इन दोनों यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे क्लोज किया, इन्हें अपने अंदर क्या कंटेन किया, ये लाइन कंटेन की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट मीन सेंटर टैग के अंदर जो भी लिखा जाएगा, जो भी कंटेन किया जाएगा, वो सब क्या होगा, सेंटर के अंदर आएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज क्या, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कहाँ आ रहा है, हमारा सेंटर के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट रहता है हमारा, ये तो था हमारा सेंटर टैग। नेक्स्ट रहता है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है कि ये टैग, दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट हेडिंग लेवल शो करना चाहते हैं तो हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। तो HTML हमें 6 तरह की हेडिंग प्रोवाइड करता है। H1 होता है, वो सबसे क्या होते हैं, हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और H6 होता है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो ये जो हेडिंग टैग होता है ये भी हमारा कंटेनर टैग होता है और जिसको हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ये H1 से लेके H6 तक हमारे 6 तरह के टैग है। तो इन टैग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर नोटपैड के अंदर जो भी डाटा इसे हटाकर उसे मैंने पेस्ट करवा लिया। देन पेस्ट करवाने के बाद सेव किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो आउटपुट है इसे हम रिफ्रेश करते हैं। देखो आउटपुट क्या आई हमारी है, हेडिंग 1 सबसे लार्जेस्ट है और हेडिंग 6 तो क्या है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये हमारी 6 तरह की हेडिंग है जो हमारे HTML ने हमें प्रोवाइड की हुई है। हेडिंग टैग का यूज करके हम हेडिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट टैग रहता है हमारा पी टैग। तो पी टैग का क्या काम होता है, दिस टैग इज यूज्ड टू राइट ए पैराग्राफ इन ए वेब पेज। अगर एक वेब पेज के ऊपर आप कुछ पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आप पी टैग का यूज करोगे।
पी टैग भी हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। अब बात की जाती है इसके एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट क्या होता है, इसकी विशेषताएं कि इसके अंदर क्या खास है। तो एट्रीब्यूट है इसका पी टैग का कि इसके अंदर अलाइंसमेंट का फीचर है। अलाइंसमेंट का फीचर मतलब कि जो आपने पैराग्राफ लिखा है वो लेफ्ट लाइंस में भी लिख सकते हो, राइट में भी लिख सकते हो, सेंटर में भी लिख सकते हो, जस्टिफाई में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इस कोडिंग को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से लेके एंड तक मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, नोटपैड के अंदर पेस्ट करवा दिया। देन यहाँ पर देखिए और कंट्रोल एस करके इसे सेव किया। देन यहाँ पर देखिए पी टैग का यूज क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को राइट करने के लिए वेब पेज पर अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पी टैग का यूज करेंगे। ये बात हमने टाइटल के अंदर लिख दी। देन टाइटल को क्लोज किया, देन हेड को क्लोज किया और देन बॉडी को स्टार्ट किया, क्योंकि हेड सेक्शन का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है बॉडी सेक्शन की। तो बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे कहाँ लिखे जाते हैं, पी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। अगर यहाँ से मैंने यहीं पर बंद कर दिया तो इसका मतलब हमने इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया। हम बिना एट्रीब्यूट के भी अपने टैग को रन कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया कि जो भी मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ वो उसका अलाइंसमेंट क्या रहेगा, राइट रहेगा। और यहाँ पर लिख दिया कि जो भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका अलाइंसमेंट क्या रहेगा, जस्टिफाई रहेगा। तो मैंने 2 पी टैग लगा रखे हैं, इसका मतलब हमारे 2 पैराग्राफ वेब पेज पर आ जाएंगे। तो वेब पेज पर जाने के बाद मैं इसे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए 2 पैराग्राफ, फर्स्ट में हमने अलाइंसमेंट क्या किया था, राइट किया था, तो हमारा पैराग्राफ राइट के अंदर शो हो रहा है। और इसके अंदर हमने अपने अलाइंसमेंट क्या किया था, जस्टिफाई किया था, तो अलाइंसमेंट क्या हो रहा है, हमारा जस्टिफाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, अगर हम राइट की जगह यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं अपने अलाइंसमेंट को, तो लेफ्ट करने के बाद हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा लेफ्ट अलाइंसमेंट हो गया। तो इसी तरीके से हम लेफ्ट राइट सेंटर अलाइंसमेंट सेट कर सकते हैं अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो भी हम अपने वेब पेज पर क्रिएट करना चाहते हैं। देन यहाँ पर देखिए पी टैग हमारा कौन सा टैग है, कंटेनर टैग है, क्योंकि उसने अपने अंदर पैराग्राफ को कंटेन किया। और पी टैग हमेशा पेयर में होता है, यहाँ शुरू किया तो यहाँ पे हमें बंद करना पड़ा। और बंद किसे करते हैं, हम इस साइन से हम इसे बंद करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम प्री टैग की। तो प्री टैग क्या है, ये एक हमारा फॉर्मेटिंग टैग है जिसका काम क्या होता है, कोई भी पोइम, कोई भी टेबुलर डेटा, कोई भी लिस्ट अगर हम अपने वेब पेज पर टाइप करना चाहते हैं तो हम कंटेनर टैग का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसी के कोड को प्री टैग के कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर HTML के अंदर से पेस्ट करवाती हूँ। देन पेस्ट करवाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने एक बॉडी के अंदर ही एक सेंटर टैग को यूज कर लिया। हम अपने किसी भी टैग को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेंटर के अंदर कुछ बहुत सारी लाइनें लिख लिया तो हम BR टैग का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्री टैग की। तो प्री टैग का क्या काम है, सबसे पहले हमने हेडिंग के अंदर लिखा कि यूज प्री टैग फॉर राइट पोइम इन वेब पेज, कि अगर हम कोई भी पोइम कोई वेब पेज पर लिखना चाहते हैं तो हम प्री टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के अंदर अपनी हेडिंग दे दी, टाइटल को क्रिएट कर दिया। देन हम यहाँ पे हेड लिखना है तो हमने हेड कर दिया। देन उसके बाद बारी आती है बॉडी की, और बॉडी के बाद बारी आती है हमारे सेंटर टैग की। तो बॉडी के अंदर हमने सेंटर टैग लगाया। इट मीन्स कि जो भी डाटा हम लिखेंगे वो कहाँ जाएगा, सेंटर के अंदर ही राइट होगा, पेज के सेंटर में ही शो होगा। देन हमने क्या लगाया, सेंटर के बाद प्री टैग परफॉर्म किया। प्री टैग के अंदर जो भी हमने पोएम लिखी, अब यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से जैसी हमें पोएम नॉर्मल हमने लिख दी, लेकिन हमने सेंटर के अंदर और प्री टैग के अंदर इसको लिखा है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने किसको इसके अंदर लिखा है, तो हम इसे रन करवाते हैं। तो देखिए पहले हमारी आउटपुट कैसे आने वाली है, तो हमारी आउटपुट आएगी ऐसे। इसे रिफ्रेश किया, देखिए सेंटर के अंदर बिल्कुल एक पोएम की तरह, जैसे हम कोई पोएम रीड करते हैं, जैसे हमें एक पोएम लुक में अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि लुक भी अच्छी होनी चाहिए पोएम की, तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपनी पोएम शो हो रही है। किस टैग के कारण, प्री टैग के कारण, क्योंकि हमने अपनी कोडिंग प्री टैग के अंदर की है और साथ में हमने प्री के साथ साथ क्या लगा दिया, सेंटर टैग लगा दिया। तो सेंटर के अंदर प्री टैग का यूज करके पोएम हमारी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यही रूल होता है हमारा कि पहले बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के बाद सेंटर स्टार्ट किया, सेंटर के बाद हमने प्री टैग लगाया, प्री टैग में अपनी पोएम लिख दी। जब प्री टैग का काम खत्म तो सबसे पहले हमने प्री टैग को ही क्लोज किया। उसके बाद हमने सेंटर टैग पहले से, इसके बाद हमने पहले सेंटर टैग लगाया था, तो प्री के बाद हम सेंटर टैग को ही क्लोज करेंगे। और उसके बाद हमने बॉडी टैग लगाया था, तो बॉडी टैग को फिर हम क्लोज करेंगे। सबसे लास्ट में क्लोज होता है हमारा HTML टैग। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बॉडी के बाद जो भी टैग लगाओगे और बॉडी के बाद जो भी टैग लगाओगे, जो सबसे लास्ट में लगाया वो सबसे पहले बंद होगा, क्योंकि ये आपने सबसे लास्ट में लगाया है।
प्री टैग, तो प्री टैग को पहले बंद करेंगे, फिर बंद होगा हमारा सेंटर टैग, फिर बंद होगा हमारा बॉडी टैग और फिर बंद होगा हमारा HTML टैग। नेक्स्ट बात करते हैं हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज की। तो देखिए बोल्ड का क्या काम होता है, ये भी हमारा एक फॉर्मेटिंग टैग होता है। वी यूज दिस टैग फॉर अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑन टेक्स्ट। इस टैग का क्या काम होता है कि अगर हम अपने टेक्स्ट पर डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेटिंग टैग का यूज करते हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग के अंदर हमारा जैसे हम बोल्ड करते हैं, बोल्ड में टेक्स्ट हमारा डार्क हो जाता है, इटैलिक में थोड़ा कर्सिव हो जाता है, देन यू में क्या होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन में हमारा टेक्स्ट क्या होता है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। इस तरीके से अगर हम अपने वेब पेज को कोई कलर देना चाहते हैं पर्टिकुलर तो हम कलर भी दे सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं पर्टिकुलर तो इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं यहां से लेकर HTML तक की इस टैग को यहां से कॉपी करती हूँ और कॉपी करके नोटपैड के अंदर मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। और जैसे इसको सेव किया तो यहां पर इसका पहले रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट के अंदर हम चेक करते हैं तो हमारा देखिए बोल्ड आ रहा है, देन यहाँ पर इटैलिक, जहां पर अंडरलाइन। तो जो भी हमने बोल्ड में लिखा, जो इटैलिक में लिखा, जो अंडरलाइन में लिखा वही आ रहा है, प्लस हमारा जो कलर आ रहा है पेज का वो क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखिए हेड HTML शो हो रहा है, उसका रीजन ये है कि हमारा यहाँ पर ये स्टार्ट करना रह गया। देन अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमें ओके दिखाई देगा। देखिए तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी वही चीज हमने टाइटल के अंदर शो कर दिया कि हम डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग को टेक्स्ट को शो करवाना चाहते हैं, तो यह हमारा टाइटल के अंदर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात की बॉडी स्टाइल का, बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए, तो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, पिंक है। नेक्स्ट बात की कि बोल्ड, बोल्ड के अंदर हमने क्या लिखा, फॉर बोल्ड द टेक्स्ट, जो लाइन हमने बोल्ड के अंदर लिखी फॉर बोल्ड द टेक्स्ट वो हमारे यहाँ पर बोल्ड ही दिखाई दे रही है। जो लाइन हमने आई के अंदर लिखी मतलब इटैलिक के लिए फॉर इटैलिक द टेक्स्ट वो लाइन हमें इटैलिक ही दिखाई दे रही है कर्सिव में। और जो लाइन हमने यू टैग के अंदर लिखी, यू मतलब अंडरलाइन, तो वो लाइन हमें अंडरलाइन में ही दिखाई दे रही है। तो ये तो था हमारा HTML का फर्स्ट टैग। ये HTML का हमने बात की थी क्या कहते हैं इसे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बैकग्राउंड कलर के बारे में। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो हम इन्हीं को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज करते हैं, लेकिन इस बार क्या करने वाले हैं, हमने बैकग्राउंड का कलर पिंक किया था, तो हम बैकग्राउंड की कलर की जगह पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हैं। तो इमेज के लिए तो यहाँ पर हमने कोडिंग की हुई है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम अपने नोटपैड के अंदर इसे क्या करवाते हैं, पेस्ट करवाते हैं। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बाकी बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस जहां पर हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वहां पर हम क्या यूज करें, इमेज यूज कर रहे हैं। तो जो कलर है, इमेज है, ये हमारी CSS प्रॉपर्टी का यूज करके लगती है। तो यहाँ पर हमने CSS की प्रॉपर्टी यूज की है। तो देखिए CSS की प्रॉपर्टी के अंदर क्या रहेगा, पहले मैं इसे रन करवा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इसे रन करवाया तो देखिए ये इमेज आ रही है पीछे, देन इसकी कोडिंग को दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्टाइल टैग लगाते हैं। स्टाइल भी हमारा एक CSS की प्रॉपर्टी का है। स्टाइल का यूज करके हम इमेज, कलर कुछ भी लगा सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमने डबल कोट में लिखा बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर हमने कोलन डाल के लिया URL। उसके बाद हमने लिया अपनी कोई भी, अब ये जो mountain.png है ना, ये एक फाइल है जो मेरी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। तो मैंने जस्ट उस फाइल का नाम, जो भी मेरी एक पिक्चर फाइल थी माउंटेन नाम की, तो मैंने उस फाइल को यहाँ पे लिखा, देन उसका एक्सटेंशन पीछे लिख दिया .png और डबल कोट में इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे रन करवाया तो देखिए ये मेरा जो वेब ब्राउजर पर आउटपुट आ रही है। तो ये माउंटेन के नाम से यहाँ पर देखिए मैंने डेस्कटॉप पर एक इमेज रखी हुई है, बस मैंने उसी इमेज की लोकेशन को वहां पर पेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए उसी इमेज की लोकेशन को पहले तो हमने अपना लिख दिया स्टाइल के अंदर की बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, URL के अंदर उसकी जो लोकेशन थी, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, तो लोकेशन हमने क्या दी, जो हमारी डेस्कटॉप पर फाइल पड़ी थी mountain.png। अगर ये डेस्कटॉप पर ना पड़ी होती तो उसका प्रोसीजर ये रहता कि आप लोग क्या करते, राइट क्लिक करते अपनी जो भी आपने बनाई है, अब जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा, प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा और सिक्योरिटी के अंदर आप क्या करोगे, इस पाथ को कॉपी कर लोगे और पाथ को कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको पेस्ट करवा दोगे। इसे कॉपी करोगे और कॉपी करवाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर नोटपैड के अंदर इस जगह पर माउंटेन की जगह पर यहाँ पे से क्या करवा दोगे, पेस्ट करवा दोगे। तो इस तरीके से भी अगर आपकी इमेज डेस्कटॉप पर नहीं पड़ी तो आप इसे क्या करवा सकते हो, यहाँ से कॉपी करवा सकते हो। नेक्स्ट रहता है हमारा
नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज टैग की। तो इमेज टैग का क्या यूज होता है, दिस टैग यूज टू डिस्प्ले द इमेज इन वेब पेज, कि अगर हम अपने वेब पेज पर कोई इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग भी हमारा कौन सा, एम्प्टी टैग होता है। तो सबसे पहले बात आती है एट्रीब्यूट की। हर एक टैग अपने अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट लेकर आता है। तो एट्रीब्यूट क्या है, इमेज टैग के टोटल 6 एट्रीब्यूट है। फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है हमारा एसआरसी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसके बिना हमारी पिक्चर रन नहीं होती। तो एसआरसी का मतलब होता है सोर्स ऑफ लोकेशन ऑफ पिक्चर, की जो भी लोकेशन डालोगे आप पिक्चर की वो एसआरसी के थ्रू ही ऐड करोगे। नेक्स्ट रहता है आप हाइट, पिक्चर की हाइट कितनी रखनी है, हाइट मतलब लंबाई कितनी रखनी है, विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, बॉर्डर मतलब आप पिक्चर को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या नहीं। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट नेम, अगर शो द नेम ऑफ इमेज और पिक्चर, कि अगर आप अपनी इमेज और पिक्चर को पर्टिकुलर अलग से कोई नेम देना चाहते हैं तो ALT का मतलब होता है अल्टरनेट का यूज करके आप कुछ ना कुछ इमेज को पिक्चर को नेम दे सकते हो। देन इसके बाद बारी आती है हमारी यही, मैंने इस टैग को यहां से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करके नोटपैड के अंदर क्या करवा दिया, इधर Ctrl+A किया और इधर क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया और इसको सेव किया। देन अब हम इसकी कोडिंग, पहले हम कोडिंग को रीड करने से पहले हम इसे क्या करवाते हैं, इसे रन करवा के देखते हैं। देन देखिए ये हमारी आउटपुट आई है। देन अपने कोड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है HTML के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर एक सेकंड, हाँ हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के अंदर लिख दिया इंसर्ट इमेज इन ए वेब पेज। हम अपने वेब पेज पर क्या करवाना चाह रहे हैं, एक इमेज को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए टाइटल के अंदर वही शो हो रहा है, इंसर्ट इमेज इन ए वेब पेज। देन हेड सेक्शन, देन देखिए हमने टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया। अब बारी आती है बॉडी कलर की। बॉडी कलर मतलब अगर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर कोई भी देना चाहते हैं तो आप बॉडी के अंदर लिखोगे, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर आएगा। तो आपने बॉडी के अंदर लिखा कि बीजी कलर आपका क्या है, पिंक है, तो पिंक आपका बीजी कलर यहाँ पर शो हो रहा है। देन आपने इमेज एसआरसी मतलब हमने अभी पढ़ा सोर्स ऑफ लोकेशन, जो भी हम डालना चाहते हैं अपनी पिक्चर की। देन यहाँ पर हमने लिखा mountain.png, वही पिक्चर है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर उस पिक्चर को लिखा, डॉट उसके एक्सटेंशन लिख दी PNG। देन डबल कोट में उसके बाद उसकी विड्थ, कि डेस्कटॉप पे मुझे इसकी विड्थ कितनी शो करनी है, 60% करनी है, हाइट 70% करनी है। अलाइंसमेंट मतलब पिक्चर राइट में है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कि मुझे पिक्चर किस में चाहिए, मुझे पिक्चर यहाँ पर लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट शो कर दूंगी। अगर मुझे चाहिए ये विड्थ इसकी चाहिए लगभग 40% चाहिए, और इसकी जो हाइट है वो मुझे चाहिए 50%, तो मैंने इसको थोड़ी हाइट और विड्थ को कम कर दिया। देन इसको लेफ्ट कर दिया। और इसके बाद बारी आती है हमारी बॉर्डर की कलर की। बॉर्डर का कलर मैंने ब्लू दे रखा है ना, बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पे रेड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर का कलर रेड कर दिया। और रेड करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर इमेज टैग कौन सा होता है, हमारा एक एम्प्टी टैग होता है, और एम्प्टी टैग को क्लोज करने की नीड नहीं होती। तो देखिए इसलिए इमेज को हमने क्लोज नहीं किया। इमेज टैग हमारा एम्प्टी टैग है, इससे पहले हमने BR टैग किया था, BR टैग भी हमारा एम्प्टी टैग है। उसके बाद मैंने बॉडी को बंद किया, देन लास्ट किसको बंद किया, HTML को बंद किया। देन अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया था, इसकी विड्थ हाइट को कम ज्यादा किया था। देन यहाँ पर मैंने अलाइंसमेंट को लेफ्ट किया था, और यहाँ पर मैंने जो कलर था वो चेंज कर दिया था रेड। इस चीज को मैंने यहाँ से क्या करवा लिया, सेव करवा लिया। सेव करवाते ही अब यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए लेफ्ट अलाइंसमेंट में पिक्चर होगी, बॉर्डर इसका रेड कलर का हो गया, और जो इसकी हाइट और विड्थ मैंने कम की थी तो पिक्चर की हाइट और विड्थ कम होगी। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हॉरिजेंटल टैग। हॉरिजेंटल टैग का क्या यूज होता है, दिस टैग इज यूज टू मेक ए हॉरिजेंटल लाइन आफ्टर एनी पैराग्राफ, कि अगर किसी पैराग्राफ के बाद हम कोई हॉरिजेंटल को एक लाइन को हॉरिजेंटल लाइन को यानी कि एक बेस लाइन को कोई क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम हॉरिजेंटल टैग का यूज HR टैग का यूज करते हैं। HR टैग क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हॉरिजेंटल टैग की जगह कि हम HR टैग का यूज कर रहे हैं। ये हमारा HR टैग है। तो HR टैग के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया कि ये टैग कौन सा होता है, हमारा एम्प्टी टैग होता है। तो इसका एट्रीब्यूट ही हमारा क्या होता है, HR होता है। HR मतलब क्या रहता है हमारा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके कोड को यहीं पर
कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस कोड को पेस्ट करवा लिया। तो Ctrl+A किया और मैंने इसको क्या करवा लिया, पेस्ट करवा लिया। और इसका साइज थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देती हूँ। देन यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, HTML, और पहले मैं इसे रन करवाती हूँ, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ कि ये है क्या। तो देखिए इसे मैंने रन करवाया तो यहाँ पर देखिए एक दो लाइनें आ गई, एक कोई कलर का नहीं है और दूसरे में रेड कलर है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग को समझते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो HR टैग होता है, अगर हमने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है किसी भी पैराग्राफ के बाद तो हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। HR टैग भी हमारा एम्प्टी टैग है, मतलब इसे बंद करने की नीड नहीं होती। बात की जाए इसके एट्रीब्यूट की, तो इसके एट्रीब्यूट में होता है विड्थ की, जो आप लाइन लगा रहे हो उसकी चौड़ाई कितनी रहने वाली है। अलाइंसमेंट मतलब अगर उसका विड्थ कम है तो उसको लेफ्ट अलाइंस में रखनी है आपने, उसको राइट में रखनी है, मिडल में रखनी है। उसके बाद आपने उस लाइन का साइज क्या करना है, उस लाइन को आपने कलर क्या देना है। ये चार हमारे HR टैग के एट्रीब्यूट है। तो इन एट्रीब्यूट को यूज करके हम अपने यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके आउटपुट को भी ओपन करवा लिया और इसे भी ओपन करवा लिया। देन देखिए यहाँ पर हमने टाइटल के अंदर लिखा मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर पैराग्राफ, वही हमारी टाइटल के अंदर शो हो रही है। देन हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखा सेंटर। सेंटर के अंदर ना हमने H1 के अंदर अपनी हेडिंग 1 जो हमने पढ़ा था, हेडिंग 1 टैग का यूज करके मॉर्निंग वॉक लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, HR टैग लगा दिया। HR टैग का मतलब क्या, HR टैग को लगाया और देन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर HR टैग लगाया। देन HR टैग को बंद करने की नीड नहीं है, तो इतना काम हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि मॉर्निंग वॉक तो हमारा हेडिंग 1 में शो हो गया और एक लाइन क्रिएट होगी HR टैग का यूज करते हुए। देन हमने फिर से एक सेंटर टैग लगाया, उस सेंटर में मैंने H1 के अंदर क्या लिख दिया, दोबारा से मॉर्निंग वॉक लिख दिया और H1 को बंद कर दिया, यानी कि हेडिंग टैग को बंद कर दिया। हेडिंग टैग को बंद करने के साथ सेंटर टैग को भी बंद कर दिया। इट मीन्स जो मैं हेडिंग लिख रही हूँ वो अपने साइज में आ रही है, पर्टिकुलर हेडिंग 1 के साइज में आ रही है, प्लस जो मॉर्निंग वॉक लिखा है वो सेंटर में आ रहा है। सेंटर में क्यों आ रहा है वेब पेज पे, क्योंकि हमने सेंटर टैग को यूज किया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद बारी आ रही है कि हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज कर लिया। एट्रीब्यूट में हमने क्या पढ़ा था कि साइज 5 होगा, विड्थ 100% है, अलाइंसमेंट सेंटर है, कलर रेड है। अगर मैं यहाँ पे कलर ब्लू कर लूं तो हम कलर ब्लू हो जाएगा, जो हमने लाइन क्रिएट किया उसका कलर क्या हो जाएगा, वहां पे उसका कलर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद मैंने विड्थ को 100% किया, अगर मैं इसको 50% पे कर लूंगी तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 50% पे हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है तो यहाँ 50% पर हो जाएगी। देन साइज हमने 5 किया हुआ है, इसको थोड़ा मोटा करना है तो मैंने इसको 10 का कर लिया। देन इसी तरीके से अलाइंसमेंट तो मैंने इसको सेंटर कर ही रखा। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो रिफ्रेश में देखो ब्लू कलर की लाइन मैंने 50% पे की तो 50% पे होगी और बिल्कुल सेंटर के अंदर होगी। लेकिन ये लाइन पूरी कंप्लीट 100% पर अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर इसको 100% पर शो करवा लिया। देन इसके बाद अगला ऑप्शन क्या रहता है हमारा, 100% पे शो करवाने के बाद कि मैंने इसको वापस से तो सेंटर में रहने दो, ब्लू कलर की ये जो इसकी विड्थ है वो ज्यादा ही साइज बढ़ा लिया था तो मैंने वापस से इसका साइज क्या कर लिया, 5 कर लिया। और 5 करने के बाद कलर मुझे रेड ही अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर रेड कलर शो करवा लिया। तो इस तरीके से कि मैंने इसको वापस से इसको रिफ्रेश किया तो देखिए रेड कलर की लाइन हमारी शो हो गई है। तो ये तो था हमारा HR टैग। नेक्स्ट रहता है हमारा HR टैग के बाद होता है A टैग। A टैग का मतलब होता है एंकर टैग। एंकर टैग का क्या काम होता है, एंकर टैग का काम होता है लिंक को क्रिएट करना। और इस टैग का काम होता है कि अगर हमने वेब पेज के बीच में दो या दो से ज्यादा वेब पेज के बीच में कोई लिंक क्रिएट करना है तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंकर टैग के अंदर हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम रीड करते हैं, दिस टैग यूज टू क्रिएट लिंक बिटवीन वेब पेज। कि इस टैग का क्या काम होता है कि वेब पेजेस के बीच में अगर हमने लिंक क्रिएट करना है तो हम A टैग का यूज करते हैं। A टैग को हम एंकर टैग के नाम से भी जानते हैं और लिंक टैग के नाम से भी जानते हैं। बात की जाए इसके एट्रीब्यूट की तो इसका एट्रीब्यूट है हमारा href। href का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। देन हमने यहाँ पर इस कोडिंग को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने नोटपैड में इसे क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। और पेस्ट करवाने के बाद सेव किया और सबसे पहले हम इसको क्या करवाते हैं, आउटपुट से रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोइम आ रहा है लिखा हुआ। देन इसमें क्या होगा, अब हम इसे करते हैं कि हमने टाइटल के अंदर लिख लिया तो हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वेब पेज पे, वो टाइटल पे हमारा शो हो रहा है। बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा, ए मतलब एंकर, href मतलब उसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हमने क्या लिख दिया, उस फाइल की लोकेशन लिख दी। अब जैसे हमने एक प्री टैग बना रखा था डेस्कटॉप के ऊपर, एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है प्री टैग का, हमने उसकी लोकेशन को यहाँ पर क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया .html। अब ये प्री टैग हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा है, एक HTML का वेब पेज है। जैसे हमने बहुत सारे टैग पीछे से बनाए, उनमें से मैंने एक प्री टैग को सेव कर रखा था,
उसी का हमने लिंक यहाँ पर रख दिया pre-tag.html। देन इसके बाद हमने क्या किया, एक पोइम लिख दिया। अब पोइम लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर हमने पोइम को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, इस जो भी लिंक होगा हमारा इस पेज का, प्री टैग का लिंक है वो पोइम के साथ क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने एक एंकर टैग के अंदर पोइम को राइट किया हुआ है। देन एंकर को क्लोज किया, ये हमारा कंटेनर टैग था, इसने अपने अंदर पोइम को कंटेन किया। तो यहाँ पोइम की जगह हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ये पोइम इसलिए लिखा क्योंकि प्री टैग का काम ही पोइम को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हमने प्री टैग का लिंक लिया और यहाँ से पोइम को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो हमारे शो हो जाएगा आगे, प्री टैग का यहाँ पर अभी शो हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन रहता है हमारा मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग का क्या काम करता है, इस टैग का क्या काम होता है, स्क्रॉल करता है टेक्स्ट और इमेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। अगर हमने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्क्रॉल करवाना है तो हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। मार्क्यू टैग भी हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। तो इसके एट्रीब्यूट क्या होता है कि डायरेक्शन आपने लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी करनी है, आपने विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, वी स्पेस कितना करना है, एच स्पेस कितना करना है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बीजी कलर क्या करना है, स्क्रॉल डिले कितना करना है, लूप कितनी लगानी है, वो सारा हमारा क्या होता है, मार्क्यू टैग के अंदर होता है। देन यहाँ पर देखिए HTML हेड, टाइटल, स्क्रॉल, टेक्स्ट, इमेज के अंदर हमने क्या लिखा, इसको टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर क्या करवाते हैं, पेस्ट करवाते हैं। तो कंट्रोल A करके मैंने इसे पेस्ट करवाया और पेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको रन भी करवाया और रन करवाने के बाद देखते हैं, एक सेकेंड अभी काम नहीं करेगा, ओके कर लिया। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, बॉडी के अंदर मार्क्यू डायरेक्शन लिखी। डायरेक्शन क्या रखी, लेफ्ट, और डायरेक्शन लेफ्ट रखते हैं। देखिए लेफ्ट से हमारी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आ रही है। देन इसकी हमने विड्थ तो 100% रखी, हाइट से बिल्कुल 5% रखी है, जो इसकी चौड़ाई है वो तो पूरी 100% रखी, जो इसकी लंबाई है, हाइट है, वो सिर्फ हमने 5% रखी, तो 5% है। लूप 3 का मतलब क्या है कि जो ये आ रही है लाइन, ये आप वेब पेज को देख रहे हो तो 3 बार आएगी, 3 बार के बाद नहीं आएगी। अगर लूप 5 करोगे तो वो 5 बार आएगी। देन बीजी कलर इसका क्या है, पिंक है। तो अगर हम चेंज करना चाहें, हमने कहा बीजी कलर हमने क्या करना है, बीजी कलर हमने रेड रखना है। देन इसकी जो लूप है, हमने लूप को तो हमें लूप चेंज करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मुझे सिर्फ लूप एक ही चाहिए। देन इसकी जो हाइट है वो मुझे क्या चाहिए, 10% चाहिए। और लेफ्ट की जगह क्या होगा, ये राइट की तरफ ही क्या होगा, डायरेक्शन होगी। तो इसके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, राइट कर दिया और देन इसको सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट की जगह राइट होगी। इस कोड को मैं ओपन कर लेती हूँ। देखियो लेफ्ट की जगह क्या होगी, डायरेक्शन इसकी राइट होगी। लूप हमारी एक बार ही गई है, यहाँ जाने के बाद दोबारा नहीं आएगी। देन इसकी विड्थ हमने 100% रखी, हाइट हमने 10% रखी और बीजी कलर हमने क्या कर दिया, वापस से रेड कर दिया। देन इसी तरीके से हम इसे वापस से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अगर हमने इसकी जो विड्थ है वो राइट रखनी है और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने राइट रखा, तो देखिए एक लूप लगा रखी थी तो दोबारा नहीं आ रही, तो इसलिए हमें लूप एक से ज्यादा लगानी होती है। तो हमने यहाँ पर 5% कर लिया और यहाँ पर जो लूप थी, लूप हमने क्या कर ली, लूप हमने यहाँ से क्या कर ली, 5 कर ली और देन इसको सेव करवा लिया और इसे रिफ्रेश किया। तो देखिए वापस से ऐसे सेट हो गई, वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ्ट भी हम इसे कर सकते हैं, इसके अलाइंसमेंट को। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, नेक्स्ट टैग है हमारा इमेज। जिस तरीके से हमने मार्क्यू के अंदर किसको लगाया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके अंदर यहाँ पर हमने मार्क्यू के अंदर क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब मार्क्यू के अंदर ये लाइन लिखी आ रही है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम यहाँ पर इस लाइन की जगह पर हम क्या करना चाहें, कोई पिक्चर का एड्रेस डाल दे, लिंक डाल दे, तो पिक्चर आएगी। तो देखिए नेक्स्ट टैग के अंदर पिक्चर ही आएगी। यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने पे देखिए यहाँ पर मैंने मार्क्यू के अंदर क्या कर रखा है, सिर्फ डायरेक्शन लेफ्ट की हुई है, अदरवाइज मैंने वहाँ कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। मैंने इमेज का लोकेशन डाल दी, जो हमने पीछे अभी इमेज टैग किया है कि हम इमेज टैग लगा रहे हैं, इमेज SRC है, इमेज की लोकेशन डाल दी, यहाँ पर हाइट डाल दी, विड्थ डाल दी। देन इमेज पर अगर हम कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर डाल दिया और बॉर्डर का कलर हमने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ये पीछे हम कर चुके हैं इमेज टैग के अंदर। तो मैंने इमेज टैग का जो टैग है वो मार्क्यू टैग के अंदर ही लगा दिया। तो देखिए इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए इमेज स्क्रॉल होकर आ रही है हमारी। तो ये आ रही है हमारी मार्क्यू टैग के कारण, क्योंकि हमने मार्क्यू के अंदर ये इमेज को रखा हुआ है, इमेज के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट भी लिखे हुए हैं। देन मार्क्यू को बंद किया और बॉडी को बंद किया। अब ये लेफ्ट की तरफ आ रही है, अगर हम राइट की तरफ कर देंगे तो ये राइट की तरफ हो जाएगी हमारी जो इमेज है हमारी, तो ये राइट की तरफ हमारी स्क्रॉल करवाएगी। तो देखिए
ये तो था हमारा मार्क्यू टैग। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोन टैग की। तो फोन टैग क्या होता है? दिस टैग इज यूज टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी टैग। अगर हम किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं तो हम फोन टैग को यूज करते हैं। जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं वो 3 होते हैं हमारे, एक होता है कलर, एक साइज, एक होता है हमारा फॉन्ट। तो ये 3 एट्रीब्यूट है, यानी कि अगर हम किसी फॉन्ट को लेते हैं, किसी भी लैंग्वेज को लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका कलर चेंज करेंगे, उसका साइज चेंज करेंगे, या उस लैंग्वेज को ही चेंज कर देंगे। तो वो फॉन्ट है हमारा, तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर लिया? कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या करवाया? कंट्रोल ए के अंदर इसको मैंने पेस्ट करवाया। पेस्ट करवाने के बाद देखिए यहाँ पर, और मैं इसको एक बार आपको आउटपुट भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि बॉडी सेक्शन के अंदर, क्योंकि हेड सेक्शन का काम तो हमें अच्छे से समझ आ चुका है कि हम कोई भी हेडिंग देना चाहें तो हम हेड सेक्शन के अंदर, टाइटल के अंदर दे सकते हैं, तो हमें यहाँ पे शो होती है। बात करते हैं बॉडी सेक्शन की। तो बॉडी सेक्शन के अंदर हमने फॉन्ट फेस रखा। फॉन्ट फेस हमारा क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, ये एक लैंग्वेज का नाम है, फॉन्ट का नेम है। देन उसका साइज रखा 6, कलर रखा रेड, और जब इसे हमने रन करवाया तो हमारा ये आउटपुट आ रही है। देन इसका साइज अगर मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 3, और लैंग्वेज को नहीं छेड़ रही, यहाँ पर लैंग्वेज की जगह यहाँ पे कलर की जगह यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर लेती हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ से रिफ्रेश करने पर देखिए ब्लू कलर हो गया, और इसका साइज क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरीके से हम वापस से अगर इसे साइज को बढ़ाना चाहें तो यहाँ से साइज को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ साइज को बढ़ा के इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये साइज हमारा बढ़ जाएगा। देन इसके बाद अगला टैग होता है हमारा कैप्शन टैग। कैप्शन टैग का क्या काम होता है? दिस टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडिंग ऑफ ए टेबल। अगर हम टेबल पर कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं। टेबल हेडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कैप्शन, कि टेबल की हेडिंग ही हमारा क्या होता है? कैप्शन होता है। और हेडिंग हम कहीं भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और हेडिंग को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में देने के लिए हम कैप्शन टैग के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा? टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, ये हमारा एट्रीब्यूट है। यानी कि हम टेबल के अंदर जो हेडिंग दे रहे हैं, टेबल को जो हेडिंग दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं? कैप्शन टैग का यूज करके। राइट में देना चाहते हैं, लेफ्ट में देना चाहते हैं, बॉटम में देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? एक बार इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ पहले, और कॉपी करने के बाद वही वापस से यहाँ पर पेस्ट करवा रही हूँ। देन यहाँ पर पहले इसे में रन करवाते हैं, आउटपुट चेक करते हैं इसकी। तो इसकी आउटपुट हमारी ये आई है। देन हम इसे रीड करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने बॉडी के अंदर अपना टेबल का बॉर्डर लिया। टेबल का बॉर्डर हमारा क्या है? 2, क्योंकि टेबल तो क्रिएट करेंगे तभी तो हम हेडिंग देंगे। तो टेबल का बॉर्डर हमने क्या रख लिया? 2 रख लिया। देन कैप्शन के अंदर अपना एट्रीब्यूट सेट कर लिया कि अलाइंस क्या है? बॉटम है। देन बॉटम के बाद कैप्शन के अंदर मैंने क्या लिखा? परफॉर्मेंस लिखा, और यहाँ पर कैप्शन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब कैप्शन टैग का यूज किया, पहले तो हमने टेबल का बॉर्डर लिया, उसके बाद हमने कैप्शन टैग का यूज किया, उसके बाद हमने अपने एट्रीब्यूट लिखा कि अलाइंस क्या है? हमारा बॉटम है। देन इसके अंदर हमने परफॉर्मेंस लिखा, कैप्शन को बंद किया। कैप्शन को बंद करने के बाद जो हेडिंग है हमारी नीचे क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हमने टेबल के अंदर डाटा डालना है तो इसके लिए हम टेबल टैग आगे करने वाले हैं। टेबल टैग की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टेबल की रो को क्रिएट करने के लिए टीआर टैग का यूज करते हैं, हेडिंग डालने के लिए टीएस टैग का यूज करते हैं। देन ये तो हम टेबल के अंदर करेंगे। हम बात कर रहे हैं कैप्शन की, तो हमने देखो कैप्शन टैग का यूज किया। कैप्शन कहाँ लिखा? परफॉर्मेंस को लिखा हमने बॉटम के अंदर, तो यहाँ बॉटम के अंदर शो हो रही है। अगर आपने बॉटम की जगह यहाँ पर आपने राइट में लिखना होता तो आप यहाँ राइट कर देते, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? आपका राइट के अंदर ये शो होने वाला है। एक सेकेंड, कोई एरर रह गई। ओके, देखते हैं। तो हम इसे बॉटम ही सेट कर लेते हैं, चेक कर लेंगे इसको कि इसमें क्या है। देन इसको मैंने बॉटम के अंदर ही कर लिया, और हम इसे चेक करते हैं कि हमारा कैप्शन कहाँ शो हो रहा है? बॉटम के अंदर ही शो हो रहा है। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा? नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शंस की। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बीआर टैग होता है वो हमेशा एम्प्टी टैग होता है, मतलब एम्प्टी टैग होता है जिसका काम होता है लाइन को ब्रेक करना। एचआर टैग भी हमारा एम्प्टी टैग होता है जिसका काम होता है हॉरिजॉन्टल को लाइन को क्रिएट करना। एक हमारा आईएमजी टैग होता है इमेज टैग, जिसका काम होता है इमेज को क्रिएट करना। तो बीआर, एचआर, आईएमजी, इमेज टैग हमारा हमेशा कौन सा होता है? एम्प्टी टैग होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑडियो टैग की। तो ऑडियो टैग का क्या काम होता है? ऑडियो टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट साउंड कंटेंट इन ए वेब पेज सच एज म्यूजिक, अदर ऑडियो एंड स्ट्रीम।
कि अगर आप अपने वेब पेज पर कोई भी साउंड का कंटेंट डालना चाहते हैं, कुछ भी म्यूजिक, कुछ भी ऑडियो ऐसा ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऑडियो टैग का यूज करेंगे। एट्रीब्यूट इसके 3 है, एक हमारा एसआरसी है, एक हमारा कंट्रोल है और एक हमारा क्या है, लूप। ये 3 एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एसआरसी का क्या काम होता है, एसआरसी होता है हमारा लोकेशन, सोर्स ऑफ लोकेशन। देन इसके बाद बात आती है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का भी यूज बताती हूँ मैं आपको। मैंने इसे सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और कॉपी करके नोटपैड के अंदर क्या करवा दिया, यहाँ पर पेस्ट करवा लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेस्कटॉप पर एक MP3 सॉन्ग पड़ा है, तो मैंने उसको नाम दे रखा है 1। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ और फिर इसको रन करवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों लगा रखे हैं। एक तो सॉन्ग पड़ा है हमारा 1 के नाम से, यहाँ पे एक सॉन्ग क्रिएट कर रखा है मैंने, ये रहा, यहाँ पे 1 के नाम से मैंने एक सॉन्ग क्रिएट कर रखा है MP3। इसी तरीके से एक MP4 के नाम, MP4 भी सॉन्ग मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका यूज किया। एक सेकेंड, इसको सेव करते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, एक काम करती हूँ मैं, इसको सेव एज करती हूँ और सेव एज करने के बाद इसको फर्स्ट s.html और देन इसको मैं कोड में सेव करती हूँ UTF में, डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक, तो यहाँ सेव कर दिया। अब मुझे आउटपुट मिलेगी फर्स्ट S के अंदर। देन इसे मैंने किया रिफ्रेश, देन ओके। देन देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यूज किया ऑडियो कंट्रोल्स। ऑडियो कंट्रोल्स एक एट्रीब्यूट है, कंट्रोल का काम। अगर हम कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो हमें यहाँ पर ये चीज, देखिए अब आपको दिखाई देती हूँ मैं, ये चीज यहाँ पर शो नहीं होगी। तो देखिए ये चीज शो नहीं हो रही, इसलिए हमें कंट्रोल लगाना पड़ता है। देन हमने यहाँ पर कंट्रोल वापिस से लगाया। देन उसके बाद है सोर्स एसआरसी। सोर्स एसआरसी के अंदर हमने डेस्कटॉप पर एक गाना पड़ा, उसको नाम 1 दे दिया और साथ में उसके एक्सटेंशन .mp3 से उसको इंसर्ट करवा दिया लोकेशन को। देन टाइप हमारा क्या है, वो एक ऑडियो फाइल है, तो डबल कोट में हमने ऑडियो MP3 लिख दिया। देन वही सॉन्ग हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर हम इसको रिफ्रेश करके इसको चलाएंगे तो देखिए यहाँ पर चल रहा है हमारा। देन यहाँ पर भी हमारी क्या होते हैं, यहाँ पर भी हमारी देखिए एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर भी हमारी लूप होती है कि अगर हम यहाँ पर लूप लिख देंगे, लूप इक्वल टू 3 या लूप इक्वल टू 2, तो इसका काम ये होगा कि जब यहाँ पर सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब सॉन्ग रन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब सॉन्ग रन हो रहा है और कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद अगला जो सॉन्ग होगा वो अपने आप ही प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद अगला एक मिनट, इसको रिफ्रेश नहीं किया आई थिंक मैंने, तब ये रह गया लूप 2। देन इसे फिर से चेक करते हैं। एक सेकेंड रुको, इसको हम बढ़ाते हैं। ओके, देखिए मैंने लूप 3 लिखा था, तो ये सॉन्ग अपने आप वापस से प्ले हो गया क्योंकि मैंने इसको लूप में लगा रखा था। अगर मैंने लूप में ना लगा रखा होता तो यहाँ पर मैं इस लूप को हटा देती हूँ और हटाने के बाद मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं सॉन्ग को प्ले करती हूँ, यहाँ तक तो देखिए प्ले होगा और इसे किया। अब यहाँ पर देखियो जब कंप्लीट हो जाएगा सॉन्ग तो वापस फिर से अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, यहीं स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मैंने लूप को यहाँ पर हटा रखा है। नेक्स्ट रहता है हमारा, ये तो था हमारा ऑडियो टैग। नेक्स्ट रहता है हमारा वीडियो टैग। तो वीडियो टैग का क्या काम होता है कि अगर हम कोई भी वीडियो कंटेंट अपने वेब पेज पर क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी वीडियो क्लिप्स डालना चाहते हैं, वीडियो स्ट्रीम्स डालना चाहते हैं, तो हम वीडियो टैग का यूज करते हैं। इसके एट्रीब्यूट है हमारा एसआरसी। एसआरसी हमारा सोर्स ऑफ लोकेशन रहता है, हमारा सोर्स होता है। एसआरसी का मतलब होता है हमारा सोर्स। कंट्रोल्स वही जो कंट्रोल्स दिखाई देगा कि वीडियो प्ले हो रही है नहीं हो रही। देन लूप कितनी बार आप प्ले करवाना चाहते हो, जो आप स्क्रीन दिखा रहे हो वेब पेज की, वेब पेज के ऊपर अपने ऑडियो वीडियो की उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, आपने कोई पोस्टर लगाना है या नहीं लगाना, ये सब क्या होते हैं हमारे वीडियो टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने क्या करवाया, इधर इस पर कंट्रोल ए में पेस्ट करवा दिया। पेस्ट करवाने के बाद देखिए अब यहाँ से एक बार मैंने इसको हटा देती हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। इसको भी मैं बताने वाली हूँ आपको। यहाँ से हटाया। देन इसके बाद देखिए एक वीडियो कंट्रोल्स के अंदर हाइट कितनी रखी 200, विड्थ कितनी रखी 250। देन सॉन्ग का नाम मैंने 22 रखा हुआ था, .mp4 सॉन्ग था मेरा, टाइप मेरा क्या था, वीडियो mp4। देन वीडियो, देन बॉडी, देन html। देन इसके बाद देखिए इसको मैं रन करवा के दिखाती हूँ आपको। तो इसको मैंने रन करवाया तो ये देखिए हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है यहाँ पर।
देन ये सॉन्ग हमारा हम चलाएंगे तो हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है। देन अब ये जो आया है, हम इसकी जो हाइट विड्थ को कम करना चाहेंगे तो यहाँ से हम इसकी हाइट विड्थ को कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ 70 इसकी हाइट दे दी और ये कितना दे दी, ये हमने 50 दे दिया। देन इस तरीके से हम देकर भी इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसकी हाइट और विड्थ हमारी कम होगी। इस तरीके से अपनी वीडियो की हाइट और विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने वापस इसको 100 कर दिया, 100 तो नहीं, इसको मैंने कर दिया 200 और इसको कर दिया मैंने 250, क्योंकि 250 करके और यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ से क्या होगी, हमारी वीडियो प्ले हो रही है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी वीडियो प्ले हो रही है उस पर हमारा जैसे यूट्यूब पे थंबनेल लगकर आता है ना, ऐसे वीडियो पे हमारा कोई पोस्टर लगकर आए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पोस्टर को कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्टर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर पेस्ट, हाँ, पोस्टर को क्रिएट करने के लिए हम कोई भी इमेज, जो भी इमेज हम लगाना चाहते हैं बस उसको हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेंगे और पोस्टर इक्वल टू उस जिस नाम से हमने सेव किया है डॉट उसकी एक्सटेंशन से डबल कोट में ऐड करवा लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि माउंटेन के नाम की एक इमेज मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी पड़ी है तो मैंने पोस्टर में इक्वल टू डबल कोट में mountain.png लिख दिया और ये इसको मैंने सेव करवा दिया और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करवाती हूँ तो देखिए यहाँ पर वो पोस्टर, जो पोस्टर था ना माउंटेन वाला, वही पोस्टर हमारे वीडियो पे आ रहा है। वीडियो हमारी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन पोस्टर जो आप लगाना चाहते हो आप वही लगा सकते हो। तो ये तो था हमारा वीडियो टैग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिस्ट टैग की। तो लिस्ट टैग का क्या काम होता है, इट डिफाइन द कलेक्शन ऑफ डाटा इन ऑर्डर एंड ऑर्डर मैनर, कि अगर हम डेटा को ऑर्डर और इन ऑर्डर मैनर में दिखाना चाहते हैं तो हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, 3 तरह की होती है हमारी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो ये 3 होती है हमारी, ऑर्डर, अनऑर्डर, देन डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट का क्या काम करता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट इन सीक्वेंस मैनर। अगर हमने लिस्ट को सीक्वेंस मैनर में शो करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। अब मर्जी है हम लिस्ट कोई 1 2 3 में बनाएं या फिर हम जैसे होता है ना, हमने MS वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग किया, वही चीज है कि यहाँ पर हम लिस्ट कैसे बनाना चाहते हैं, रोमन में, छोटी ABC में, और कैपिटल ABC, जो भी हमारी ABC है तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि अल्फाबेट हमने क्या करना है, अपर केस में लेना है, लोअर केस में लेना है, तो जो भी हमने यूज करना है तो हम इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कोडिंग को, कि इस कोडिंग के अंदर हम इसका एक बार मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद वही वापस से एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने कि बॉडी के अंदर लिखा OL होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, की हमने ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया। इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारा होता है टाइप, तो हमने टाइप के अंदर क्या लिखा, 1 लिखा, टाइप के अंदर लिखा 1 और 1 के अंदर देखिए लिस्ट 1 जो हम एंट्री करवाते हैं तो हम लिखते हैं LI के अंदर, तो LI के अंदर वर्ड लिखा, LI के अंदर एक्सेल, LI के अंदर पावर पॉइंट। तो ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर हमने बंद कर दिया क्योंकि ऑर्डर लिस्ट हमारा क्या होता है, एक कंटेनर टैग होता है। तो यहाँ पे बंद किया तो हमने टाइप क्या रखा, 1 रखा। तो अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं तो देखो इसके आउटपुट हमारी ऐसे आ रही है 1 2 3। अगर हम इसके टाइप को चेंज कर देते हैं, हम इसके टाइप को कर देते हैं रोमन का, तो देखिए ये हमारी जो आउटपुट है वो फिर हमारी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे देखिए। देन इसी तरीके से अगर हम फिर से इसके आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं, इसको हम कैपिटल A करना चाहते हैं और इसको सेव करवाएंगे तो हमारी इससे आउटपुट क्या आएगी, तो हमारी इसके आउटपुट आएगी ABC। इसी तरीके से हम लिस्ट को दे सकते हैं जो भी हम टाइप का यूज करना चाहें। देन इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का क्या करना है कि जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसे अनऑर्डर मैनर में शो करेगा। वहां पर किसका यूज करेगा, किसी सर्कल वगैरह या किसी स्क्वायर का या सॉलिड डिस्क, इनका यूज करेगा। तो सर्कल स्क्वायर का यूज करके देख लेते हैं हम कैसे दिखा रहा है। तो इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको क्या करवाया, पेस्ट करवाया। देन इसे चेक करते हैं इसके आउटपुट को कि आउटपुट कैसे आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप क्या लगाया, मैंने यहाँ पर टाइप लगाया सर्कल, तो वही है, वहाँ OL यूज किया था अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे UL यूज कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट, वहाँ OL ऑर्डर लिस्ट के लिए किया था। देन यहाँ UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए कर रहे हैं। वहाँ टाइप हमने 1 2 3 लिखा था, रोमन लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमारा सर्कल, स्क्वायर, सॉलिड सर्कल हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप सर्कल कर दिया। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हमने लिखा LI के अंदर, LI हमारा एक एम्प्टी टैग होता है, तो वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। देन हमने UL को लास्ट में क्या कर लिया, बंद कर लिया। देन इसी तरीके से अगर मैं सर्कल की जगह यहाँ पर क्या करती हूँ, स्क्वायर कर लेती हूँ, तो यहाँ पर SQARE, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर के बाद देखिए इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में आ गया।
तो इसी तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है कि इट इज द लिस्ट ऑफ आइटम विद डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। जैसे हम एक ऐसे वगैरह लिखते हैं जिस हिसाब से, मतलब अगर हमारे पास एक डेफिनेशन है और उसके बारे में हमने आगे डिफाइन किया हुआ है तो हम इस टैग का यूज कर सकते हैं। हमारे ये 3 तरह के टैग होते हैं डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। एक डीएल, एक डीटी होता है और एक डीडी होता है। एक हमारा डीटी होता है और एक हमारा डीडी होता है। तो डीटी के अंदर क्या होता है, डीटी का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म और डीडी का मतलब होता है डेफिनेशन डेटा। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये चीज यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिखा डीटी के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले कॉपी ही कर लेती हूँ, और एक सेकंड रुको, यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर क्या करवाया, पेस्ट। अब मैं इसके आउटपुट चेक कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए आउटपुट है यहाँ पर। तो देखिए इधर हमने क्या लिखा, डीएल टैग स्टार्ट किया, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर डीटी और, क्योंकि डीएल के अंदर 2 टैग होते हैं हमारे, एक डीटी और डीडी। डीटी के अंदर हमने क्या लिखा, व्हाट इज कंप्यूटर। देन डीडी के अंदर लिखा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक, उसके बाद है हमने डीडी के ना तो डीटी को बंद करने की जरूरत है ना डीडी को बंद करने की जरूरत है। हमने डीटी के अंदर भी अपना डेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी डालना था डीटी के अंदर भी डाल दिया और डीडी के अंदर भी हमने डाल दिया। देन डीएल को हमने लास्ट में जो हमने स्टार्ट किया था, इस डीएल को यहाँ पर बंद कर दिया। देन बॉडी को बंद किया, एचटीएमएल को बंद किया। तो डीटी के अंदर क्या है हमारा, जो यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। देखिए डीटी के अंदर क्या है, हमारी जो भी हमारी टर्म थी वो आ गई, जो भी हम हेडिंग देना चाहते थे, टॉपिक देना चाहते थे। देन डीडी के अंदर जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते थे तो वो डिस्क्रिप्शन भी हम डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने किसका यूज किया, इसका यूज किया। देन डीटी का मतलब डेटा टाइम और डीडी का मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, कंप्लीट ऑलमोस्ट टैग एचटीएमएल के हमने यहाँ पर कर लिया। आई होप गाइज आपको ये जो कंसेप्ट है, जो भी मैंने आज टैग करवाए हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट अच्छे से क्लियर हो गए हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो, वेलकम।